ब्राह्मण जीवन में कोई भी उत्सव मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह भरी जीवन बनाना, हर वक्त जिंदगी जील एंड जेस्ट से भरी हुई हो, स्पिरिटेड लाइफ ब्राह्मण जीवन का श्वास है। सदा उमंग और उत्साह। चेक करो कि मुझ ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति नॉर्मल है या कभी बहुत फास्ट हो जाती है, कभी बहुत स्लो हो जाती है। बाबा पूछते हैं एक रस रहती है? एक रस अवस्था होनी चाहिए। शिव बाबा की जयंती के साथ साथ आप बच्चों की भी जयंती है। भक्त लोग भी बड़ी भावना से शिवरात्रि पर हर साल व्रत रखते और आप सदाकाल के लिए अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण जीवन के लिए एक बार व्रत धारण कर लिया, इसलिए बार बार व्रत धारण नहीं करना पड़ता। दुनिया वाले सिर्फ खान पान का व्रत रखते हैं, आपने ब्राह्मण जीवन में सदा काल के लिए खान पान का भी व्रत लिया है। एक पवित्रता का व्रत रखते, दूसरा खान पान का व्रत रखते, तीसरा सारा दिन किसी को भी किसी प्रकार का दुख या धोखा नहीं देंगे, ये भी व्रत रखते हैं। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन पांचों ही विकारों पर विजय हो, इसको कहते हैं पवित्रता का व्रत। तो सोचो कि पवित्रता के व्रत में हम आत्माएं, मैं आत्मा कहां तक सफल हुई हूं। जैसे ब्रह्मचर्य अर्थात काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन में रहते हो, ऐसे ही और भी चार साथी जो काम महाशत्रु के हैं, क्रोध लोभ मोह अहंकार, उनका भी इतना अटेंशन रहता है या नहीं? बाबा पूछ रहे हैं कि उसके लिए छुट्टी है कि थोड़ा थोड़ा क्रोध भल कर लो? नहीं। शिवरात्रि का अर्थ ही है अंधकार मिटाए प्रकाश लाने वाली रात्रि। मास्टर ज्ञान सूर्य प्रकट होना, ये है शिवरात्रि। आप भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व में अंधकार को मिटाए रोशनी देने वाले हो। दीपक के मुआफिक तो नहीं हो? बाबा पूछ रहे हैं दीपक हो या ज्ञान का सूर्य हो? क्योंकि दीपक के नीचे तो अंधेरा होता है, ऊपर रोशनी होती है। तो दीपक की तरह नहीं बनना है, आप तो मास्टर ज्ञान सूर्य। तो मास्टर ज्ञान सूर्य स्वयं भी प्रकाश रूप है, लाइट माइट रूप है, और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाले हैं। संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी। अंधकार मिटाने वाली आत्माओं के पास अंधकार कभी रह नहीं सकता। अगर किसी भी प्रकार का, किसी भी विकार का अंश भी है तो उसको रोशनी कहेंगे या अंधकार कहेंगे? तो बाबा पूछते हैं बच्चों से, क्या सभी विकार अंश और वंश के सहित समाप्त हो गए? क्या अंधकार पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया? प्रतिज्ञा का अर्थ ही है जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई,
प्राण जाए पर वचन न जाए। कुछ भी त्याग करना पड़े, कुछ भी सुनना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा न जाए। क्योंकि किससे प्रतिज्ञा की है? साक्षात ईश्वर से। बाबा से मन से प्रतिज्ञा करना, अर्थात मन को मनमना भी बनाना है। मनमना अर्थात भगवान कहते हैं मन को मेरे में लगा दो। और मनमना भाव का मंत्र सदा किसी भी परिस्थिति में यंत्र बन जाता है, सुरक्षा कवच बन जाता है।